नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज कई दिनों के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूं। दरअसल बात यह है कि इधर कई घटनाएं ऐसी घटी जिसका मैं वीडियो बना लेता था, लेकिन जब उसको डालना चाहता था तब कोई और घटना घट जाती थी, कोई और घटना घट जाती थी। बैक टू बैक इतनी घटनाएं घटती रही तो पिछला वीडियो पुराना हो जाता था। जब कल अर्थात 15 अप्रैल को असद को सुपुर्दे खाक किया गया, अर्थात जब दफना दिया गया, तो मुझे लगा कि अब वीडियो बनाता हूं। फिर रात को घटना घट गई कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों को सरेआम हॉस्पिटल के प्रांगण में, जब उनको रेगुलर चेकअप के लिए या कुछ तबीयत खराब थी जिसके लिए इलाज के लिए ले जाया गया हॉस्पिटल, वहां पर 3 युवकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और वहीं पे ढेर कर दिया। यह घटना वाकई बहुत अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि जब गुजरात से उनको लाया जाता था गाड़ी से, उस समय कहा जाता था गाड़ी पलट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मीडिया का जमावड़ा और जबरदस्त सिक्योरिटी में 2 बार लाया गया। और जब लोगों को शक था ऐसा कुछ नहीं हुआ, और कल अचानक ही जिस मीडिया की वजह से लोग वो अतीक अहमद कहते थे कि आपकी वजह से मैं जिंदा हूं, आपकी वजह से जिंदा हूं, उसी मीडिया का रूप धारण करके वही मीडिया वाला बन के वही माइक्रोफोन और कैमरा लेके लोग आए और इंटरव्यू लेने के बहाने से अंधाधुंध गोलियां चलाई। 10 सेकंड में 20 फायर किए गए और वहीं के वहीं ढेर कर दिया गया। जब यह घटना घटी तो सच मायने में, सही मायने में मैं बताऊं तो बिल्कुल स्तब्ध हो गया, क्योंकि जो लोग सोच रहा था उसके बिल्कुल अपोजिट यह घटना घटी। तो मैं जानने की कोशिश करने लग गया कि इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जब वजह उन लोगों के द्वारा जब बताया गया कि हम लोग फेमस होने के लिए, बहुत बड़ा माफिया बनने के लिए अतीक अहमद की हत्या हम लोगों ने की है कि हमारा नाम हो जाएगा, तो अभी तक भी यही कारण चल रहा है, लेकिन विश्वास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बाहुबली का, इतने बड़े माफिया का मतलब अंत इस तरह से हो और उसकी एक वजह छोटी सी हो, यह अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल इसी को मान के चलते हैं, और मैं यह मान के चलता हूं कि हो सकता है यही वजह हो। अब इसकी जब जांच होगी, अभी पुलिस कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी, धीरे धीरे जब इसकी परत दर परत बातें खुलेंगी तो आगे और बातों की जानकारी होगी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, गहरी साजिश है जिसका पर्दाफाश होना है। क्योंकि अतीक अहमद इतना बड़ा माफिया, जिसने 44-45 साल पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखा, ऐसे अतीक अहमद की भी शुरुआत वहीं से हुई है। बड़ा माफिया बनने के लिए उस समय के एक बड़े माफिया चांद बाबा की हत्या इन्होंने की थी, बड़ा माफिया बनने के लिए। और उसमें हमने सुना कि उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इनको सपोर्ट किया था, क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि जब भी माफिया पैदा होते हैं, बाहुबली पैदा होते हैं, गुंडे पैदा होते हैं, उनको पैदा करते हैं ये पॉलिटिशियन लोग। तो इनको सपोर्ट किया गया, और जब चांद बाबा की हत्या हो गई, उसके बाद फिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने लग गया। वो विधायक का चुनाव लड़े, पहली बार विधायक निर्दलीय बने, फिर उसके बाद सपा का संरक्षण प्राप्त हुआ, और फिर सपा के टिकट पर भी कई बार बने। एन कैन प्रकारेण 4 बार विधायक और उसके बाद सांसद। जब वो सांसद बन गए, उसके बाद
जो पारंपरिक सीट थी जहां से 4 बार विधायक रहे थे, उस सीट पर इन्होंने सोचा कि अपने भाई को विधायक बना दें। तो उस समय वहां से बसपा के कैंडिडेट ने इनके भाई को हरा दिया, राजू पाल। वो बसपा के विधायक थे और इस चीज को अतीक अहमद बर्दाश्त नहीं कर पाए और विधायक रहते हुए 2005 में उनकी हत्या करवा दी। यह अलग बात है कि हत्या के बाद जब उनकी पत्नी पूजा पाल को बसपा ने टिकट दिया तो लोगों को लगता था कि सहानुभूति की लहर इंडिया में चलती है, तो सहानुभूति में उनकी पत्नी विधायक बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इनके भाई ही जीत गए। हाँ, ऐसे अलग बात है कि आज पूजा पाल भी विधायक हैं और वो भी सपा से ही। तो खैर ये सब होता रहा और ये राजू पाल जो विधायक थे उनकी जो हत्या हुई उसी के गवाह थे उमेश पाल। उमेश पाल को फिर मैनेज करने के लिए इन लोगों ने सारा तिकड़म भिड़ाया। अतीक अहमद इतने बड़े पद पे, इतने बड़े ओहदे पर थे कि ऑटोमेटिकली वो तो गवाह को हटा देते थे। एक बार तो ऐसा भी सुना गया 2010 में जब वो बेल के लिए कोर्ट में गए इलाहाबाद में, तो लगातार 10 जजों ने इनके केस को सुनने से इनकार कर दिया और वो हट गए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर इनको बेल नहीं देंगे तो ये हमको इस दुनिया में रहने नहीं देंगे। इतना खौफ था। लेकिन उमेश पाल पहला व्यक्ति जिनको इन्होंने बहुत कोशिश की रास्ते से हटाने की, वो नहीं हटे। 2007 में उनका अपहरण भी हुआ, फिर भी दबाव नहीं पड़ा और अंततः तंग आकर अतीक अहमद ने जेल से अपनी पत्नी को कहा, शाइस्ता परवीन के बारे में आप सुन रहे होंगे, कि इसको अविलंब हटाओ, माना हत्या करवा दो। और उसी हत्याकांड की साजिश जब शाइस्ता परवीन के द्वारा रची गई और 5 शूटर्स ने जाके उस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें पहले ही 2 अरबाज और उस्मान चौधरी एनकाउंटर में मारे गए। 13 तारीख को एनकाउंटर में असद जो अतीक अहमद के सुपुत्र थे वो और गुलाम, ये 13 तारीख को एनकाउंटर में मारे गए। अब उस हत्याकांड के सिर्फ एक बचे हैं गुड्डू मुस्लिम, जो उस हत्याकांड में शामिल थे, और इसकी साजिशकर्ता के रूप में शाइस्ता परवीन। ये इन 2 लोगों का क्या होगा अब देखने वाली बात है। तो इस तरह से ये घटना, और उसके बाद वहीं से जब ये इस घटना उमेश पाल की हत्या हुई तो अखिलेश यादव जी ने सदन में सवाल पूछ दिया योगी जी से कि योगी जी आप तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, ये क्या हो रहा है प्रयागराज की धरती पर, इलाहाबाद की धरती पर। और योगी जी जोश में आ गए। उन्होंने कहा कि सबको आपने पाला है, पोषा है, लेकिन मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा, किसी को रहने नहीं दूंगा। और जोश में आए और उसके बाद जो शुरुआत हुई, जितने लोग इससे जुड़े हुए थे, घरों पे बुलडोजर चलना और एनकाउंटर में मारा जाना, और आज घटना यहां तक आ पहुंची है। अभी आज अतीक अहमद और अशरफ को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, यानी कि दफना दिया गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। ये जो घटनाएं हैं, अब मैं 2 बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। अतीक अहमद और अशरफ को जो मारा गया है और जो कारण बताया गया, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें बहुत गहरी साजिश है जिसका पर्दाफाश होना है। और चूंकि ये लोग पुलिस गिरफ्त में आ गए तो बहुत सारी साजिशों से पर्दाफाश होना था, जिसके लिए हमें लगता है कि इन दोनों को मरवाया गया है। और एक तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने उस रोज सदन में नहीं पूछा होता
तो इतना विकराल रूप धारण नहीं किया जाता और इतनी जल्दी जल्दी खात्मा नहीं होता। तो एक जगह तो खैर उनको बड़ा बनाने में भी सपा का ही हाथ है और अखिलेश यादव एंड पार्टी। अगर ये सपा नहीं होती तो आज इतना बड़ा माफिया भी पैदा नहीं होता, और अगर उन्होंने सदन में इतना गुस्सा नहीं दिलाया होता तो इतना जल्दी सब कुछ का अंत भी नहीं होता। तो अखिलेश यादव का हाथ तो मैं इसमें मानता हूं कि अतीक अहमद को अर्श से ने फर्श से अर्श पे पहुंचाने में और अर्श से फिर फर्श पे पहुंचाने में सपा और अखिलेश यादव का हाथ है। बाकी ऐसे ही और बातों की जानकारी जब होगी, मैं शायद और जानकारी जब बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इजाज़त चाहता हूँ आपसे, और कुछ घटनाक्रम में उलटफेर हुआ होगा या कुछ गलती हुई होगी तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, और हमसे बोलने में कुछ गलती हुई होगी या किसी को बुरा लगा होगा तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सिर्फ हमारा इस घटना के बारे में आपको बताना हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है, और आपको जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।